जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग निरंतर एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर या PYQ सॉल्व कर रहे हैं। उसी के तहत आज जो क्लास होने वाली है वो है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग 2020। कल हमने 2019 का किया था। तो ऐसे निरंतर एक पेपर हम पर डे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी बच्चे निरंतर रूप से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं जो आपको पेपर आउट करने में मदद करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बहुत अच्छी बात है, आप जुड़े रहिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। कैटल इज रिलेटेड टू हर्ड, सीप इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार कैटल रिलेटेड है हर्ड से, सीप किस प्रकार रिलेटेड होगी? सभी बच्चे जवाब दें। चलो तो देखिए बेटा, कैटल के समूह को हम बोलते हैं हर्ड, सीप के समूह को हम बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्लॉक। चलिए नेक्स्ट 102। चूज द सेम रिलेशनशिप। 7 का रिलेशन जो 56 से 9 का क्या होगा? जवाब दें सारे बच्चे। 7 का रिलेशन जो 56 के साथ है वो 9 का किसके साथ होगा? तो देखिए 7 8 या 56, 9 8 या 72, तो आंसर हो जाएगा 72। चलिए 103 का जवाब दें सारे बच्चे। 103 प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। 5 11 17 23 नेक्स्ट क्या होगा? जवाब दें सारे बच्चे। बताइए। 5 में +6 हुआ, यहाँ +6 हुआ, यहाँ +6 हुआ और यहाँ +6 करोगे तो कितना आएगा? 29। सीधा सा आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। चलिए वेरी गुड। 104 प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। इफ यू गेट फोल्ड ट्रांसपेरेंट, उसको यहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है, इसकी तरफ, तो क्या आंसर बनेगा? बताइए सभी बच्चे। अपोजिट है तो एक ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कुछ ऐसे है तो आंसर दिखेगा D4 दिल्ली। 105। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन अ ग्रुप। वेक, पील, फ्राई और रोस्ट। वेक, पील, फ्राई और रोस्ट, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। देखिए वेक जो बेकिंग करते हैं, ठीक है ना। फ्राई, फ्राई तो बताइए। रोस्ट आप जानती हैं। पील मतलब होता है छीलना, जैसे कि आलू वगैरह छीलते हैं हम लोग, ककड़ी छीलते हैं, कि खीरा छीलते हैं, उसी, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका B4 बॉम्बे। चलिए 106। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड। इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड का आपस में क्या रिलेशन है? बताइए। देखो वर्ल्ड के अंदर आता है इंडिया, इंडिया के अंदर आता है हरियाणा, सबसे बड़ा हो गया वर्ल्ड, उसके बाद इंडिया, उसके बाद हरियाणा, तो आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। चलिए 107 का जवाब दें सभी बच्चे। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। जवाब दें सारे बच्चे। जवाब दें सारे बच्चे। चलिए देखिए, ये राशियों के नाम है। टोटल राशियां कितनी होती है बच्चा? 12 राशियां होती है टोटल। कितना होती हैं? 12। तो एक बार मैं नाम लिखा देता हूं। सबसे पहली जो होती है उसको बोलते हैं अराइज। क्या बोलते हैं? अराइज। सेकंड नंबर की जो है वो है टॉरस, TAURUS। थर्ड नंबर की है वो है जेमिनी, और फोर्थ नंबर की है वो है कैंसर, ठीक है। फिफ्थ नंबर की है वो है लियो। सिक्स्थ नंबर की है वर्गो। सेवंथ नंबर की है लिब्रा। एट्थ नंबर की है स्कॉर्पियो। नाइन्थ नंबर की है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस। 10th नंबर की है बच्चा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न।
11th नंबर की है एक्वेरियस और 12th नंबर की है पिसेस, PISCES, ठीक है ना। तो देखिए सारी वर्गो, पिसेस, कैंसर ये सब क्या है, राशियों के नाम हैं, ठीक है ना, और ओरियन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपकी राशि क्या है, आपका नाम जो रखा गया है उससे राशि क्या है आपकी। तो सारे बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछें, ठीक है ना, या ज्योतिष से पूछिएगा कि आपकी राशि क्या है, ठीक है। और ये सारे बच्चे जरूर याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 108 स्टेटमेंट इज कोडेड एज TNEMETATS, द पॉलिटिकल बिल कोडेड। देख लीजिएगा आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, कर दीजिएगा। क्या आंसर दिख रहा है आप लोगों को, बताइए सारे बच्चे, क्या आंसर दिख रहा है। A4 आगरा। 109 का जवाब दें सारे बच्चे। फिगर X इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ 4 अल्टरनेटिव फिगर। कौन सा इसमें से बन रहा है, बताइए सारे बच्चे। देखिए एक ही आंसर दिख रहा है, D4 दिल्ली। चलिए 110 15D5C2A3 DCA। A मीन्स एड, तो 2 + 3 हो गया। C मीन्स मल्टीप्लाई, तो 5 में, और D मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड हो गया। 5 3 या 15 × 2 + 3, 3 2 6 + 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 9। आंसर आ जाएगा D4 दिल्ली। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो जब बता दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है 11th नंबर का, जवाब दें सारे बच्चे। 5 मैन है ABCD and E, रीड अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स इट टू सी। पहला जिसने पढ़ा है उसने पढ़ के किसको दिया है, सी को। द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए, और जो लास्ट में पढ़ रहा है उसने किससे लिया है, ए से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ई वाज नॉट द फर्स्ट और लास्ट, तो ई भाई यहां आ जाएगा। देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 रीडर्स है, तो ये 2 हो गए, यहाँ रख दो बी, लास्ट में कौन बचेगा, A B C D बचेगा, तो आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। समझ में आया, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। चलिए 112 जवाब दें, एनालॉजी का प्रश्न है। 12:168 $16 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, जवाब दें सारे बच्चे। 12 का मल्टीप्लाई करो 14 से तो ये आएगा, 16 का मल्टीप्लाई करोगे 14 से तो क्या आएगा, 2 2 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। ये भी आपका वही है, बताइए क्या बनेगा, मोड़ देंगे तो सिंपल सी बात है, बीच में आ जाएगा भाई, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं, आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। चलिए 14 प्रश्न का जवाब दें, इसी में से उठा लो। आई का क्या है, 4 किस में है, इसमें इसमें इसमें, चलो देखते हैं। डी का क्या है, 3, 4 के बाद 3 किस में है, इस दोनों में ही है। चलो ई का क्या है, ई का सब 5, 4 3 5, 4 3 5। उसके बाद ए किस में, इसमें ए का 8, 4 3 5 8, 4 3 5, आंसर B4 बॉम्बे। समझ में आया बच्चों, सीधा वहीं से उठा लिया गया है। नेक्स्ट 15 चूज द बर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर बर्ड्स इन द ग्रुप। प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड। वूल, पेपर, वुड ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है प्लास्टिक, तो 115 का आगरा। 16 आइए, इफ वी अरेंज द गिवन बर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच बर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। रॉबर, रैंडम, रेस्ट्रिक्ट, रेस्टोरेंट। देखिए रॉबर हमसे क्या पूछा, लास्ट प्लेस पे, रॉबर,
रैंडम, RANDOM, रेस्ट्रिक्ट, RESTRICT, रेस्टोर, रेंट। कॉमन है OAE, सबसे पहले कौन आएगा, ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद ये दोनों, ये कॉमन, ये कॉमन, इन दोनों में ये आ गया आपका सेकंड नंबर पे, ये आ गया थर्ड नंबर पे, लास्ट में ये आ गया फोर्थ नंबर। तो रोवर सबसे लास्ट में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, A4 आगरा। 117 का जवाब दें। चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। 11, 13, 17, 19, 23, 25 बताइए। +4 +2 +3 नहीं +4 +2 +4 +2 अब +4, तो कितना आएगा 29। आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। चलिए 118 का जवाब दें। वो बोल रहा है EPB का जो रिलेशन इसके साथ है वही BMG का किसके साथ होगा। जवाब दें सारे बच्चे। देखिए वो ये बोल रहा है EBMJ का बताओ रिलेशन आप, जो रिलेशन EPB का HSY के साथ है। तो भाई ये किस पे आता है, 5 पे। आप ABCD लिख सकते हो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26। ई किस पे आता है बच्चा, 5 पे, 5 लिख दिया। P किस पे आता है, 16 पे, 16 लिख दिया। V किस पे आता है, 22 पे, 22 लिख दिया। H किस पे आता है, H आता है आपका 8 पर, 8 लिख दिया। S किस पे आता है, 19 पर, 19 लिख दिया। Y किस पे आता है, 25। यहाँ से यहाँ तक गए कितना हुआ, +3। यहाँ से यहाँ तक कितना गए, +3, और यहाँ से यहाँ तक गए +3। तो ऐसे ही B कितने पे आता है, 2 पे। M कितने पे आता है, 13 पर, और J कितने पे आता है, 10। 2 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 13 में +3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 10 में +3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो 5 पे क्या आएगा, E, 16 पे क्या आएगा, P, और 13 पे क्या आएगा, M। EPM, EPM किस में है, C4 चेन्नई। क्लियर हुआ बच्चा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फ्लावर, लोटस और रोज। फ्लावर, लोटस और रोज, जवाब दें सारे बच्चे, क्या होगा, फ्लावर, लोटस एंड रोज, बताइए क्या होगा। तो लोटस और रोज दोनों फ्लावर हैं, तो क्या होगा 119 का, बताइए। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आंसर हो जाएगा A4 आगरा। 120। चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज सेम रिलेशनशिप टू 11 to 49 हैज विथ 0 7। 7 का जो संबंध 49 के साथ है, 11 का वही संबंध क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 111, नो। 90, नो। 81, नो। आंसर है D4 दिल्ली। 121। 121। ग्रीन द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट। तो आंसर होगा क्या, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, नहीं पिंक, क्योंकि पिंक रेनबो का कलर नहीं है, बाकी सब रेनबो के कलर हैं। चलिए 122। इफ X इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ Y इज सन, हाउ इज X रिलेटेड टू, X इज द ब्रदर, X इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ Y सन। Y का जो सन है, X इज द ब्रदर ऑफ द सन
ऑफ वाई सन का ब्रदर है कौन? एक्स। हाउ इज द एक्स रिलेटेड टू? एक्स इज ब्रदर, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन्स ऑफ वाई सन। वाई के सन का बेटा है कौन? एक्स। तो एक्स का वाई के साथ क्या रिलेशन होगा? ग्रैंड सन का C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट आ जाएं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, लेंथ दी है, ब्रेथ निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? मैथ का क्वेश्चन आया है, रीजनिंग में मैथ का क्वेश्चन आया है भाई, ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना है? 48 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी है? 6 मीटर। ब्रेथ कितनी दी है? निकालना है। तो मीटर से मीटर एक कट जाएगा, 48 मीटर डिवाइड बाय 6, 8 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 8 मीटर। चलिए आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। 124 का आंसर दें। द प्राइस टोल्ड द डिवोटी द टेम्पल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट्स। ठीक है। द लास्ट वेल वाज रन 5 मिनट्स एगो, एगो मतलब पहले। द नेक्स्ट वेल इज ड्यू टू बी रन रिंगिंग द 7:45। कोई दिक्कत नहीं है। एट व्हाट टाइम द प्राइस गिव द इंफॉर्मेशन टू डिवोटी, मतलब जो वहाँ के पुजारी हैं या फिर जो मंदिर के उसके चर्च के जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो वहाँ प्रेयर के लिए आते हैं डिवोटी। तो कितने बजे दी गई होगी? तो कोई दिक्कत नहीं, 7:45 पे नेक्स्ट बजेगी। 5 मिनट पहले बजी हुई है तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ 7:05 पे समय बता रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके 40 मिनट बाद नेक्स्ट संग बजेगी। तो ठीक है ना, तो 124 का क्या हो जाएगा? 7:05। चलिए 125 का आंसर दें। इफ सर्टेन कोड इज MBS इज ODU, BRL का बताना है। M के बाद क्या आता है? +2 और +2, इसमें +2 करो, B में +2 करोगे तो कितना आएगा? CD और R में DT। आंसर क्या हो जाएगा? आगरा, DTN। ठीक है ना बच्चों। तो आज ये आपका 2020 का रीजनिंग सेक्शन फिनिश हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, इसी समय और इसी जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।